बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। 2-3 दिन की गैर हाज़िरी के बाद मैं आपके साथ दोबारा कनेक्ट हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ और अपनी फैमिली से भी यहाँ मिलने आई हुई हूँ और कुछ ना कुछ लगा हुआ, एक शादी भी है उसको भी अटेंड कर रही हूँ। और फिर मेरी तबीयत अप्स डाउन चल रही है, एक दिन ठीक होती हूँ, 2 दिन सही, 2 दिन बीमार रहती हूँ, फिर 2 दिन ठीक होती है। इसी तरह मेरा पूरा विज़िट गया है। 3 वीक का विज़िट था। आधा टाइम तो मैं बीमार रही हूँ। बीमार से मुराद मुझे एलर्जीज़ बहुत हो रही हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ अनएक्सपेक्टेड सर्दी आ गई है कि जो मैंने कई सालों से कराची में नहीं देखी। कराची का तो ये वेदर ही नहीं है। इतनी कोई ठंडा हो रहा है, हवा भी चल रही है और कंटिन्यू 4-5 दिन हो गए हैं और उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। पाकिस्तान में ये वेदर मेरे लिए कराची में स्पेशली देखना बहुत मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मैं बड़े उससे आई थी कि मैं यहाँ का वेदर इंजॉय करूँगी और घूमूँगी। जा रही हूँ, काम सारे हो रहे हैं मेरे, और लेकिन बस मज़ा नहीं आ रहा मुझे। मेरी तबीयत की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रही हूँ। खाना भी खाती हूँ, गला मेरा नहीं मेरा साथ दे रहा। एलर्जीज़ हो रही हैं मुझे, रनिंग नोज़ी, और जैसे कि कंटिन्यू यही हो रहा है कि मैं थोड़ा सा भी कोई ठंडा नहीं खा सकती, यहाँ के फ्रूट्स नहीं इंजॉय कर सकती। मुझे गले का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और अब मैं जाके वापस अपने डॉक्टर से डिस्कस करूँगी इस बारे में कि क्या मसला है। बहरहाल ये तो थी मेरी तबीयत के बारे में ख़बर। हम लोग आज यहाँ डॉलमेन आए थे, डिफेंस वाले में, मेरी बहन और मैं। उसको भी कुछ लेना था और मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चियों की, तो फिर मैंने इसको यहाँ थोड़ा सा शूट किया। इतना कोई खूबसूरत इंटरेस्ट है इनका और बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ है इन लोगों ने। मुझे ये वैसे ही बड़ा पसंद है मॉल। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ इंटर होते ही लेफ़्ट साइड पे कॉफ़ी शॉप है कि जिसकी जो ग्राउंड फ्लोर पे कि जिसकी कॉफ़ी बहुत मज़े की होती है, कैपेचिनो, वो मैंने इंजॉय की अपनी बहन के साथ। सैंडविचेस, पास्ता, सभी कुछ होता है, लेकिन हम लोगों ने सैंडविच पास्ता ऑर्डर किया था और बहुत मज़े से बैठ के हमने अपना यहाँ लंच इंजॉय किया और उसके बाद शॉपिंग की और फिर ऊपर गए। और मेरी बहन को भी कुछ चीज़ें लेनी थी, वो तो आती रहती है ये अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। मेरा तो ज़ाहिर जब आना होता तो 2-1 चक्कर ज़रूर यहाँ के लगते। तो आज मैं यहाँ आई थी कुछ चीज़ें लेने, तो बस अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं। तो थक गए थे तो थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने तो थोड़ा सा शूट किया आपके लिए। तो ये देखें आप, कितना अच्छा डेकोर किया हुआ है इन लोगों ने। और ये जब भी मैं आती हूँ नया नया डेकोर होता है यहाँ पे और बहुत डिफरेंट होता है दूसरे मॉल से। और जाहिर सी बात है ये एरिया भी पोश है, तो यहाँ की थोड़ी जाहिर सी बात है उसी हिसाब से ये मॉल बना हुआ है, ये पोश एरिया में आता है। और दूसरे मॉल भी अच्छे हैं हमारे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा भी है और वैरायटी यहाँ और मॉल से ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छी से मुराद ये है कि अवेलेबल होती है वैरायटी ब्रांड्स पे, जैसे जहाँ और जगह ख़त्म हो जाती है तो यहाँ हमें मिल जाती है। बस ये है कि दूर पड़ता है, जहाँ मैं ठहरी हुई हूँ बहन के घर, वहाँ से ये दूर पड़ता है। पहले तो हम लोग भी यहीं रहते थे, तो इसलिए भी मुझे ये पसंद है कि ये मेरे अपने एरिया का मॉल है। तो ये मैं देखे बड़ा अच्छा डेकोर किया हुआ था। अब ये हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, बटरफ्लाई इतनी क्यूट लग रही थी। और आगे ये देखें ये क्या है। बुक बनाई हुई है, बिल्कुल रियल पेपर थे इसके, इसको भी मैंने कैच किया है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब देख के, और ख़ुशी होती है हमारे मुल्क में इस किस्म की चीज़ें जब नज़र आ रही होती हैं। थोड़ा सा डेवलपमेंट कुछ नज़र आता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। फिर हम लोग खाड़ी में घुस गए एज़ यूजुअल, चाहे कुछ लेना हो ना लेना, खाड़ी का तो एक चक्कर लाजमी लगाना है। तो बस मैं और मेरी बहन अंदर गए और ऐसे ही थोड़ा बहुत हमने देखा क्या है क्या नहीं। कुछ चीज़ें तो हम ले चुके हैं, एक आध सूट यहाँ से लिया बच्चियों का अपना, भाई बहन ने भी लिया, और बस फिर यहाँ से डन होके और दूसरे वाले स्टोर्स पे गए हम लोग। पाकिस्तान जब आओ और कराची, तो आपको पता है कि हमारे लिए सबसे जो चार्म होता है शॉपिंग में होता है। इतना तो कोई तरसे भी होते हैं पूरे साल के, या 2 साल के बाद आते हैं। हालांकि कपड़े आप यकीन करें जब हम लेके जाते हैं तो वो पूरे हम पहन भी नहीं पाते, लेकिन जब आते हैं तो दिल चाहता है कि कुछ नया आ रहा है तो चलो ले लेंगे, नए कलर नज़र आ रहे हैं। और यही होता है कि वो लेते ही चले जाते हैं। और माशाल्लाह मेरी तो 2 बेटियां हैं, एक बहू भी आ गई है, तो मैं अच्छी खासी शॉपिंग हो गई है मेरी। और अब मैं डन हो रही हूँ आस्ते आस्ते अपनी शॉपिंग से।
ज़ाया प्राइस में भी फ़र्क पड़ गया है लास्ट ईयर से। इस साल मैं देख रही हूँ कि प्राइस थोड़े हाई है हर चीज़ पे। महंगाई भी हो गई है, उसी हिसाब से ब्रांड ने भी अपने प्राइस हाई कर दिए हैं। मगर कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि वो उनकी इतने अच्छे उनकी स्टिचिंग स्टाइल होता है कि फिर वो प्राइस भी मुझे नहीं मैटर करते, मैं ले लेती हूँ, मुझे जब पसंद आ जाते हैं। आप कम कपड़े बनाएं लेकिन अच्छे कपड़े पहने। अब आप देखें कि जो टेलर है वो सीता है तो वो भी अब अच्छे खासे चार्ज करता है, 2,500-3,000 सूट के। ये कुछ आपने लेस लगवाए या कोई काम करवाया तो उसके अलग हो जाते हैं। तो मैंने तो ये नोटिस किया है कि सिले हुए कपड़े ज़्यादा चीप पड़ रहे हैं देन आप कपड़ा लेके सिलवाएं, और अच्छे स्टाइल में आ रहे हैं, अच्छे प्यारे लगते हैं। इस दफ़ा मैंने बहुत कम कपड़े सिलवाए हैं, थोड़े से सिलवाए। दर्जी भी बोल रहा था कि आपके कपड़े नहीं आए इस दफ़ा ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा सिलवा नहीं रही हूँ, जो गिफ्ट विफ्ट मिले यहाँ वहाँ से वही मैंने सिलवा लिए। 1-2 मैंने बाय किए थे, बाकी सब मैंने रेडीमेड उठाए हैं ताकि जैसे रेडी टू आप वेयर कर लें। अच्छी क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के आप कपड़े पहने तो अच्छा लग रहा होता है। कम बनाएं मगर अच्छे कपड़े बनाएं। अब आप इतना सारा ले लेते हैं और फिर उनको इतनी सिलाइयाँ देते, फिर वज़न अलग होता है सामान में, तो बेहतर है कि आप कम कपड़े और अच्छी क्वालिटी की बनाएं। और मेरा तो विज़िट माशाल्लाह साल के साल होता ही रहता है, कभी ऐसा होता है गैप आ जाता है तो मैं तो आती रहती हूँ। तो आई थिंक इतना ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा बनाने की भी, मगर क्या करें, ख़वातीन का जो है ना दिल नहीं भरता शॉपिंग से। और मेरी तो ये हॉबी है, मुझे अगर शॉपिंग ना भी करनी हो तो मैं विंडो शॉपिंग के लिए पहुंच जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे एक तस्कीन मिलती है सारे स्टोर्स में देख के। इतना ख़रीद तो नहीं सकते आप, कितना ख़रीदेंगे आप और कितना कुछ लेंगे, लेकिन बड़ा अच्छा टाइम पास हो जाता है। इतने अच्छे मॉल बन गए कराची में, ये देखें हमारे माशाल्लाह कायदे आज़म का यहाँ ये लगा हुआ है, मुझे इतना अच्छा लगा। बस अपने शहर की तो बात ही क्या है, ये सारी चीज़ें देखो तो इंसान कहीं खो जाता है पास्ट में। अल्लाह ताला इसकी रोशनियों को ऐसे ही कायम रखे और यहाँ सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत करे। आप यकीन करें हम यहाँ से जा चुके हैं, सालों हो गए गए हुए, लेकिन हमारे दिल से पाकिस्तान नहीं निकलता, अपना शहर नहीं निकलता, इसकी गलियाँ नहीं निकलती। और मुझे इतना कोई याद आता है, अब बच्चे वहाँ हैं मैं यहाँ हूँ तो ज़ाहिर बच्चे याद आ रहे हैं, घर याद आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि एक वतन की खुशबू होती है, अपने शहर की मिट्टी की, वो आपके साथ साथ होती है। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने यहाँ खाई जो सब हंस रहे थे मेरे घर वाले मुझे देख के। उससे मेरी ज़ाहिर मेमोरी भी हैं, और हालांकि अभी स्टेज में मुझे वो सब नहीं खाना चाहिए, मगर मैंने एंजॉय किया सब कुछ। हालांकि मैं इसके साथ तबीयत भी ख़राब हुई। अच्छी आई एम सॉरी। बहुत अच्छी मेमोरीज़ जब होती हैं आपकी इन चीज़ों से तो फिर आपको मज़ा आने लगता है उनको सबको एंजॉय करके। जैसे एक वो है शकरकंदी, वो मुझे बड़ी पसंद है, कोयले वाली, वो मैंने एंजॉय की। बस ये छोटी छोटी समोसे, जलेबियाँ, ओ माय गॉड, यहाँ जो मिलती है जलेबियाँ उसका तो मुकाबला ही नहीं है अमेरिका में। गरम गरम जलेबियाँ और समोसे, फिर चाय के इतने यहाँ होटल बन गए, बड़ा मज़ा आया। ये सेकंड डे मॉर्निंग है और ये देखिए मैं अमरूद खा रही हूँ पहली दफ़ा। तबीयत सही नहीं है मगर खा रही हूँ। ये मेरी प्लेट है, काली मिर्च डाल के अमरूद और गाजरें लाल लाल आई हुई हैं। मौसम्बी भी है और साथ मेरी चिकन यखनी है गले के लिए। अनहेल्दी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं क्या मैं कर रही हूँ अपने साथ। और ये हम बस कहीं जा रहे थे दूसरे मॉल, तो वहाँ थोड़ा सा मैंने शूट किया। और रोज़ाना कहीं ना कहीं जाना होता है, कभी कुछ लेने, कुछ रिटर्न करने, कुछ एक्सचेंज करने, तो निकलना हो ही जाता है। जब गाड़ी मंगाती हूँ तो फिर 2-4 काम कर ही लेती हूँ। तो ये दूसरा मॉल है जो कि हमारे रेजिडेंट से करीब है, यहाँ मैं आई थी तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने डेकोर किया हुआ है। और यहाँ कोई फंक्शन होने वाला, आई थिंक चेयर्स वगैरह लगी थी ग्राउंड पे, तो मैंने ऊपर से थोड़ा सा आपके लिए शूट करा। तो जाओ तो वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। और ये है मेरा फेवरेट कैफ़े। आज मुझे इतनी चाय की क्रेविंग हो रही थी तो बस मैं थक गई, तो मैंने कहा चलो चाय ऑर्डर करते।
और इतने मज़े की एक बात हुई, वो बच्ची जो ऑर्डर लेने आई मैंने उससे कहा बेटा चाय के साथ कोई स्नैक ला दो मुझे, छोटा मोटा। तो कह लगी आंटी पकौड़े ले ले। मैंने बोला पकौड़े? सुन के मेरे मुंह में पानी आ गया, हालांकि मेरा गला बहुत ख़राब है। मैंने कहा हाँ 1 प्लेट ले आओ। और मैंने उससे ये नहीं पूछा कि ये कितनी बड़ी प्लेट है, ऑर्डर दिया और आप देखें ज़रा ये पकौड़े कितने सारे आ गए। और मैं अकेली और मेरी बहन उधर गई हुई थी, इतने कुछ ज़्यादा पकौड़े थे। ओ माय गॉड, ये तो मैंने कहा बहुत बिग प्लेटर है बेटा, मुझे तो 1 आध 2 पीस चाहिए थे। कहने लगी आपने प्लेटर बोला। मैंने कहा मैंने नहीं बोला, तब मुझे नहीं अंदाज़ा था इतना बड़ा होगा। तो मैंने 1-2 इंजॉय किए और बाकी पैक करवाए और घर ले आई। जाहिर सी बात है मैं खा नहीं सकती थी उसमें। और ये साथ में चाय अच्छी थी इनकी, बहुत मज़े की। और ये लोग ना छोटा कप चाय का ऑर्डर करो तो उसके साथ 1 पीस पराठे का देते हैं, पता नहीं क्यों। तो बस यहाँ से हम डन होके वापस घर की तरफ चल पड़े हैं। शाम हो रही है, सूरज गुरूब होने वाला है। और बस अब हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे, गाड़ी ऑर्डर की थी और बाहर बड़ी रौनक लगी हुई थी। यहाँ से वापस घर जा रहे हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए बाहर बच्चे गेटअप में खड़े क्यूट लग रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।